मैं हूं आपके साथ बरकत। आप देख रहे हैं टीवी 9 डिजिटल। राजधानी दिल्ली और एनसीआर में एक बार फिर जहरीली हवा की चपेट आ चुकी है। घने कोहरे और स्मोक की मोटी चादर ने शहर को ढक रखा है, जिससे सांस लेना मुश्किल हो गया है। दिल्ली का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI 456 तक पहुंच गया है, जो खतरनाक सीवर श्रेणी में आता है। कुछ स्वतंत्र मॉनिटरिंग साइट्स पर ये 610 तक दर्ज किया गया है, जबकि कई इलाकों में AQI 500 को पार कर चुका है। यह इस सर्दी का अब तक का सबसे खराब स्तर है। प्रमुख इलाकों में AQI स्तर रेड जोन में है। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण ने अब खतरनाक मोड़ ले लिया है, जो सीवियर कैटेगरी में आता है। रोहिणी जैसे इलाकों में हवा जहर की तरह घुली हुई है, जबकि विजिबिलिटी इतनी कम हो गई है, सड़कों पर कुछ मीटर आगे भी नजर कुछ नहीं आ रहा। ग्रेप 4 के सख्त नियम लागू होने के बावजूद शहर सांसों के लिए तड़प रहा है। पर क्या यह हमारी लापरवाही का नतीजा है, या समय पर कदम उठाने का मौका हम लोग खो चुके हैं? आइए जानते हैं इस जहरीली हवा की पूरी सच्चाई। वजीरपुर, अशोक विहार, रोहिणी और जहांगीरपुर 500 से ज्यादा AQI पहुंच चुका है। आनंद विहार में 493, विवेक विहार में 493, बवाना 480, पंजाबी बाग में 479, वहीं द्वारका सेक्टर 8 में 467 और ITO में 472, RK पुरम में 483 और अन्य इलाके जैसे अलीपुर 447, बुराड़ी में 454 AQI, नरेला में 472 के पार पहुंच चुका है और ये टोटल AQI लगभग 400 के पार लगातार दर्ज हो रहा है। एनसीआर में भी हालात गंभीर नजर आ रहे हैं। गाजियाबाद और नोएडा में 463 और ग्रेटर नोएडा में 451 AQI, जबकि गुरुग्राम में 326। हालांकि वहां कुछ राहत है, लेकिन ज्यादातर मॉनिटरिंग स्टेशन रेड जोन AQI जो है 400 से ज्यादा की स्थिति में है। लेकिन क्या है कारण? क्यों हो रही है सांसें हमारी कमजोर? क्यों ऐसा हो रहा है पूरी दिल्ली में? क्यों हमारी सांसें अटक रही है? चलिए जानते हैं। सर्दियों में ठंडी हवा प्रदूषकों को जमीन के करीब फंसाती है। वाहनों का धुआं, निर्माण कार्य, औद्योगिक उत्सर्जन और आसपास के राज्यों से आने वाला धुआं मुख्य वजह है। सुबह शाम विजिबिलिटी मात्र 50 मीटर तक सिमट गई है, जिससे सांस की बीमारियां बढ़ रही है। आंखों में जलन, खांसी, सांस फूलना और गले में खराश आम शिकायतें हैं। वहीं बुजुर्ग, बच्चे और गर्भवती महिलाएं सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। स्वास्थ्य पर इसका सबसे गंभीर असर पड़ रहा है। यह हवा न केवल असुविधा पैदा कर रही है, बल्कि जानलेवा है। वहीं डॉक्टरों ने जो सलाह दी है वो इस प्रकार है कि घर से कम निकले, मास्क N95 जरूर पहने, मॉर्निंग वॉक से बचें और बच्चों और बुजुर्गों को आवश्यक सावधानी बरतने को डॉक्टर ने कहा है। लंबे समय तक ऐसी हवा में सांस लेने से अस्थमा, हृदय रोग और फेफड़ों की गंभीर समस्याएं हो सकती हैं। लेकिन वहीं सरकार ने कुछ बड़े कदम यानी ग्रेप 4 जैसे कदम लागू किए हैं। प्रदूषण को काबू करने के लिए ग्रेप 4 के तहत सख्त नियम लागू किए गए हैं। ट्रकों का प्रवेश प्रतिबंधित, खासकर CNG, इलेक्ट्रिक और BS6 को छूट दी गई है। सभी निर्माण तोड़फोड़ कार्य बंद कर दिए गए हैं और सरकारी और निजी ऑफिस में 50% कर्मचारी, बाकी वर्क फ्रॉम होम। वहीं स्कूल को हाइब्रिड मोड पर चालू करने की आवश्यकता अब सरकार को भी पड़ती हुई नजर आ रही है। कक्षा 9 तक और 11वीं के छात्र ऑनलाइन या ऑफलाइन विकल्प के साथ हाइब्रिड मोड पर चलेंगे। ये संकट हर साल दोहराया जाता है, लेकिन अस्थायी समाधान की जरूरत है, जैसे सार्वजनिक परिवहन को मजबूत करना, प्रदूषण स्रोतों पर सख्ती और पड़ोसी राज्यों के साथ समन्वय। दिल्ली वासियों, सतर्क रहें, मास्क पहने और अनावश्यक बाहर न निकले। स्वच्छ हवा हमारा अधिकार है, इसे बचाने के लिए सबकी जिम्मेदारी है। आपके यहाँ का AQI कितना है और आपके यहाँ ठंड किस तरीके से बढ़ती जा रही है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और देश और दुनिया भर की तमाम खबरों को देखने के लिए टीवी 9 डिजिटल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिए।